नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोंडा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया। सीएम योगी ने मृतकों के शोक संवेदना परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने संयम रखने के लिए भी कहा गया है और सीएम ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश देते हुए हर संभव मदद देने का आश्वासन भी दिया है। यूपी के अमरोहा में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुलिस लगातार चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें कि बदमाश लंबे समय से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। गजरौला पुलिस टीम ने इनकी गतिविधियों पर नजर रखते हुए मुखबिर की सूचना पर दबिश दी और तीनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस ने तीनों पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अमरोहा पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 6 दिसंबर को थाना गजरौला पुलिस और एसओजी सर्वेलेंस की संयुक्त टीम ने 30 नवंबर को गजरौला में हुई लूट की घटना करने वाले 3 अभियुक्तगण को, जिनका नाम कुणाल उर्फ वंश पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी थाना गजरौला, सत्यम उर्फ सुंदर पुत्र नौसिंह निवासी थाना रजकपुर, मोंटी उर्फ बलविंदर पुत्र कृपाल सिंह निवासी थाना हसनपुर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण के कब्जे से लूटी गई एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और एक मोबाइल फोन OnePlus रंग स्काई ब्लू, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1 लाख रुपए है, सहित बरामद किया गया है। अमरोहा पुलिस सीतापुर में कड़ाके की ठंड के बीच दबी दारू का पेपर मिलने के बाद से कर्मचारियों का चौथा दिन जारी रहा और ऐसे में मिल गेट पर जमा कर्मचारियों ने साफ कहा कि कई दिनों से वेतन न मिलने के कारण उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिक मौके पर नहीं पहुंच रहे हैं, न ही वेतन भुगतान को लेकर कोई भी भरोसेमंद आश्वासन दिया गया है। कर्मचारियों ने जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई थी, लेकिन अब तक समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। कड़ाके की ठंड में रात दिन धरने पर बैठे ये कर्मचारी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि जब तक बकाया वेतन नहीं मिलेगा धरना खत्म नहीं किया जाएगा। भैया जी ठीक प्रकार से संचालन कर रहे थे, अचानक इसमें ये उमेश अग्रवाल और अभिषेक अग्रवाल, प्रांजल अग्रवाल, ये लोग आकर के पूरे मिल का संचालन प्रक्रिया बिगाड़ दिया है, जिससे कर्मचारी भुखमरी के कगार पे पहुंच गया है। और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे आज तक कि हम पैसा देंगे, ना पैसा दिया ना कुछ दिया आज तक। और हम चाहेंगे कि हमारे पुराने मालिक ही ये मिल का संचालन करें। सभी जो है कर्मचारीगण से हमारा निवेदन है कि जो है पुराने वाले हमारे जो डायरेक्टर साहब थे, श्री सुरेश भैया, संजय भैया, रमेश भैया, वही आके मिल चलावे। जो पिछले 10 सालों से सुचारू रूप से मिल चल रही थी। 300 व्यक्तियों का चूल्हा ये जो है 350 व्यक्तियों से, लेबरों से, कर्मचारियों का ये चल रहा था। इसलिए जो है हमारी उनसे अनुरोध करके मिल चलाया आके भैया जी। अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह बेहद ही धूमधाम और शाही अंदाज में आयोजित हुआ, जहां पर कई बेटियों का विवाह एक ही मंच पर संपन्न कराया गया। बता दें कि क्षेत्र में आयोजित इस विशाल समारोह में सभी 4 तहसील के जोड़े शामिल हुए। कार्यक्रम में अमरोहा के सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर मुख्य अतिथि रहे, जिनकी मौजूदगी ने पूरे आयोजन में और भी ज्यादा गरिमा को जड़ दिया। कार्यक्रम में 200 से अधिक मुस्लिम, एक ईसाई और अन्य हिंदू जोड़ों ने वैवाहिक बंधन में बंध कर नई जिंदगी की शुरुआत की। मंच से सांसद कंवर सिंह तंवर के साथ विधायक, डीएम और एसपी भी मौके पर मौजूद रहे। सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को 60,000 रुपए की धनराशि सीधे कन्या के बैंक खाते में डेबिट की गई। देखो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह जो आज हुआ है, इसमें 564 बच्चों की शादी और बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, बहुत सुंदर कार्यक्रम था। मैं बार बार मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अमरोहा जिले में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, ये अच्छे कार्यक्रम हमारे अच्छे हुए हैं और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा था। 564 बेटियों की शादी, जिसमें 60,000 रुपया बेटियों को दिए गए हैं और उनको 25,000 रुपये का सामान दिया गया है। बाकी और उनका जो खर्चा है वो दिया गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से, कैसे विवाह
अच्छा कार्यक्रम है जो कई साल हो गए, आज 8 साल हो गए मेरे ख्याल, 8 साल से हम कई लाखों बच्चों की शादियां उत्तर प्रदेश में हुई है। शासन के निर्देशों के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के एक विजनरी अप्रोच के अंतर्गत ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद अमरोहा में करीबन 564 जोड़ों का जो है आज विवाह संपन्न किया जा रहा है, जिसमें करीबन 200 मुस्लिम जोड़े हैं और बाकी हिंदू जोड़े हैं और एक ईसाई जोड़ा भी है। और इसी में जो पहले इसमें सामग्री प्लस आयोजन के लिए धनराशि दी जाती थी वो करीबन 51,000 दी जाती थी, जो कि इस वर्ष बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है, जिसमें 60,000 जो कपल हैं उनके अकाउंट में जमा होंगे, 25,000 का जो सामान है उसको दिया जाएगा और 15,000 का जो आयोजन है उसमें खर्च आएगा। सामान के में भी क्योंकि धनराशि बढ़ी है उसमें भी पहले जो सामान नहीं था अब उसको भी जोड़ के दिया जा रहा है। जिस प्रकार पहले कढ़ाई नहीं थी, पहले गद्दे नहीं थे, तकिए नहीं थे, बेडशीट नहीं थी, ऐसे अन्य बहुत सारी चीजें थी जो पहले नहीं थी, तो उसको भी इकट्ठा करके हम लोग ने दिया है। जालौन के कोच कोतवाली पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय 4 गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है और ये गिरफ्तारी दोपहर करीब 3 बजे घेराबंदी के बाद हुई है। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक गाड़ी, 2 अवैध तमंचा और नकदी भी बरामद की है। ऐसे में पुलिस का कहना है कि गिरोह लंबे समय से लोगों के घरों और वाहनों को निशाना बनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। इनके खिलाफ कई जिलों में चोरी और अवैध हथियार रखने के मामले दर्ज हैं। सीतापुर हाईवे पर नींद आने से टैक्सी चालक ने खड़ी डीसीएम में टक्कर मार दी, जिसके चलते टैक्सी में बैठी सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। राहगीरों को सूचना मिलते ही एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। टैक्सी में बैठी 2 सवारियां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत जनपद के जहानाबाद क्षेत्र में गौकसी की घटना सामने आई है और इस घटना के बाद से स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। ये घटना जहानाबाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है, क्योंकि पुलिस पिछले कुछ समय से क्षेत्र में गौकसी का सत्यापन करने में लगी थी और इसी दौरान अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया और अवशेषों को तालाब में फेंक दिया। इसके साथ ही प्रतिबाधित पशुओं के अवशेष मिलते ही सूचना पर स्थानीय हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आज दिनांक 6 दिसंबर 2025 को थाना जहानाबाद के अंतर्गत परेवा वैश्या गांव है, वहां पे एक पशु का सर का मिला है, हड्डियां मिली हैं। तो इसके लिए हमने मौके पर वेटनरी डॉक्टर की टीम बुलाकर उसका सैंपल भिजवा दिया है जांच के लिए कि वो किसका है, हड्डियां किसकी हैं, कौन से पशु की हैं। साथ ही हमने अपनी टीम भी लगा दी है पूरे जहानाबाद क्षेत्र में कि इस पे तुरंत कार्रवाई हो सके, किसने ये घटना कारित करी है और उस पे ठोस कार्रवाई। के परेवा बैस पड़ती है, परेवा बैस गाँव पड़ता है हमारे जहानाबाद क्षेत्र में। वहाँ गौकसी की सूचना प्राप्त हुई थी हमें किसी माध्यम से और वहाँ हमारी टीम पहुँची गोरखचंद्र की, तो वहाँ पर गौकसी पाई गई थी। बहुत बड़ी गौकसी है और अब जब हमारे कार्यकर्ता पहुँचे वहाँ पर प्रशासन को अवगत कराया, सब कुछ सही लग रहा। जाँच के द्वारा अब कार्रवाई की मांग की है हमने। अगर कार्रवाई 12 घंटे में कार्रवाई नहीं होती है हम तो हमारा गोरखपुर आंदोलन बड़ा आंदोलन करेगा और इस आने वाले समय में ये घटना ना हो पाए इसके लिए हमारा संगठन ऊपर भी जाएगा। आज दिनांक गाजियाबाद में जहरीले पदार्थ का सेवन करने के बाद से शनिवार को संभल के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है कि इस्लाम नगर की रहने वाली किशोरी का शव शाम को गांव पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि स्कूल के समय युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में बदायूं के इस्लाम नगर थाने में एक केस दर्ज हुआ था और जिसके बाद से दोनों गाजियाबाद चले गए, लेकिन इसके बाद दोनों का जहर खाने का मामला सामने आया। हालांकि युवक अस्पताल में भर्ती है तो वहीं किशोरी की जान चली गई है और परिवार में मातम पसरा हुआ है। यूपी के सीतापुर जनपद की शिकायतें और समस्याओं का पूर्ण गुणवत्ता के साथ निस्तारण करने के उद्देश्य से जनपद की सभी 7 तहसीलों में शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। तहसील में विधायक और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ये आयोजन किया गया था और इस आयोजन में कुल 171 शिकायतें दर्ज की गई, जिसमें से 18 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। जिसके बाद से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी जिलाधिकारी को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा और उनकी मुख्य मांग जो थी वो व्यापार को शस्त्र लाइसेंस देना व्यापारियों को और बंदरों को पकड़कर जंगल में छोड़ना और अन्य व्यापारिक समस्याओं का समाधान शामिल था।
संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान कई विभागों के अधिकारी भी मौके पर उपस्थित रहे। वाराणसी कमिश्नरेट की लालपुर पुलिस ने एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक महिला सहित 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। अपर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लालपुर पुलिस ने इस शातिर चोरों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस पूछताछ में चोरों ने बताया कि वो चोरी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते थे। दिन के समय वो बंद घरों को रेकी करते थे और रात में उन्हीं मकानों का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में वाराणसी चोर गिरोह का ये बड़ा भंडाफोड़ किया है। और अब रुक करते हैं देवभूमि स्पेशल का। बता दें कि हरिद्वार जिला अस्पताल में शर्मनाक लापरवाही उजागर हुई है। पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए शव को चूहे ने बुरी तरह से काट दिया। यहां तक कि मृतक की एक आंख तक चूहे नोच कर ले गए। सुबह जब परिजनों ने शव का चेहरा देखा तो हालत देखकर गुस्से में फूट पड़े और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि लखन शर्मा के शव को मोर्चरी में रखा गया था, लेकिन रात में डॉक्टर उपलब्ध न होने और मोर्चरी का फ्रिज खराब होने की वजह से शव सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है। परिजनों के मुताबिक न सिर्फ फ्रीजर काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसका पिछला हिस्सा खुला हुआ था, जहां से चूहे अंदर घुस आए और आंख, चेहरे, कान और नाक पर काटने के निशान मिलने के बाद से परिजनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, जिला अस्पताल जो मोर्चरी है वहाँ पे एक मृत व्यक्ति का शरीर रखा हुआ था और आज उसमें पीएम की कार्रवाई के लिए निकाला गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी। उसी में परिजन लोगों के द्वारा ये आपत्ति की गई कि जब वहाँ पे मोर्चरी में शव रखा गया था तो उसमें शायद चूहों से हमले की बात इनके द्वारा प्रकाश में लाई गई। जब यह मौके पे तत्काल एसडीएम साहब भी पहुंचे, पुलिस टीम भी पहुंची है, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है। सर के द्वारा एक हाई लेवल कमेटी गठित की गई है जो एडीएम साहब के नेतृत्व में गठित है और उस टीम में जो मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट लोग हैं वो भी हैं और इंक्वायरी में जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार इसमें कार्रवाई। हरिद्वार के मायापुर क्षेत्र में युवकों के 2 गुटों के बीच लाठी डंडे चले हैं। सड़क पर मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया। शनिवार शाम का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर स्कूल के सामने युवकों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। बताया गया है कि किसी पुराने मामले में एक व्यापारी को पीटने के लिए दूसरा गुट पहुंच गया था और दुकान के बाहर सड़क पर लाठी डंडे चले और इसी बीच एक युवक ने बीच बचाव का प्रयास किया, मगर युवक मानने को तैयार नहीं थे। तो वहीं दुकान के अंदर इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर अब लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है और ऐसे में पुलिस का कहना है कि जांच तेज कर दी गई है और सब पर कार्रवाई की जाएगी। पतरामपुर रेंज में एक बार फिर से गुलदार ने युवक पर हमला कर दिया है और इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया। युवक घायल होने के बावजूद उसका कहना है कि गुलदार ने हमला किया तो उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने बताया कि अगर वो शोर ना मचाता और बाइक तेज नहीं करता तो उसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है और चिंता की बात यह है कि पिछले 6 महीनों में गुलदार अब तक दर्जन भर से अधिक लोगों पर हमला कर चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के विरोध में रविवार को सितारगंज में बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नगर के मुख्य चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में जुटे बीजेपी कार्यकर्ताओं और सिख समाज के लोगों ने रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सिख गुरुओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो अतुलनीय बलिदान दिया, उसी के कारण आज हिंदू समाज सुरक्षित है। ऐसे में किसी भी नेता द्वारा सिखों पर 12 बज गए जैसे तुच्छ टिप्पणी करना न केवल ऐतिहासिक त्याग का अपमान है, बल्कि सामाजिक सौहार्द पर भी आघात पहुंचाता है। ऐसे में सिख विरोध बयान पर लगातार लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और हरक सिंह रावत के बयान पर अब उबाल देखने को मिल रहा है। बाबर मानसिकता की कांग्रेस पार्टी जो हमेशा सनातन हिंदू समाज की और सिख समाज की विरोधी रही है और आप देखेंगे कि जिस प्रकार से जो 12 बजे का वाकया हरक सिंह रावत के मुखार बिंदु से कहा गया, मुझे नहीं लगता है कि उस ऐसे खुले साण को 12 बजे का इतिहास भी मालूम होगा। पहले हरक सिंह रावत 12 बजे का इतिहास जान ले, उसके बाद सिख समाज का मजाक उड़ाए। दूसरी बात,
पूरे देश के अंदर लोगों ने इनको सत्ता विहीन करा है और इसलिए करा है कि इनकी मानसिकता हमेशा देश विरोधी, सनातन विरोधी रही है। बाबर फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।